हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल RKKR मैथ्स। स्टूडेंट ए डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन सीरीज चल रहा है जिसे मैं कैसे सीना से करवा रहा हूँ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 से मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ जो कि पार्ट 2 होने वाली है। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 का 3 तक का मैं सॉल्यूशन करवा दिया हूं। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका आई बटन ऊपर आ रहा होगा, उसे हिट करके देख सकते हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 का 3 को मैं पिछले पार्ट में बताया हूं, लेकिन वहां पे वीडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, वीडियो रुक रुक करके चल रही थी। इसीलिए मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 4 का 3 को इस पार्ट में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 4 का 3, चलिए इसे मैं डेल मान लेता हूं। ओके, AHGFZFC। चलिए इसे मैं R1 के अलोंग ओपन कर देता हूं, एक्सपेंड कर देता हूं, प्रसार कर देता हूं। ठीक है, देखिए एक्सपेंड का हिंदी प्रसार होता है। ओके, तो चलिए मैं इसे R1 के अलोंग मैं ओपन कर रहा हूँ, एक्सपेंड कर रहा हूँ। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप एक्सपेंड कर सकते हैं। तो चलिए, साइन तो पता ही होगा, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस। साइन के बारे में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसके पीछे वाला वीडियो देखिए, मीन्स पार्ट 1 देखिए, वहाँ पे मैं साइन के बारे में डिटेल में बताया हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे याद रख सकते हैं कि साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस, मीन्स अल्टरनेट साइन चेंज करती है। यहाँ प्लस है फिर माइनस प्लस, इस तरीके से हम लोग R1 के लॉन्ग इसे सॉल्व करने वाले हैं इस डिटर्मिनेंट को। तो हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, ए है, तो ए, उसके बाद एच आएगा, उसके बाद जी आएगा। तो ए के पास साइन कौन सा होगा, प्लस होगा। फिर एच के पास कौन सा साइन होगा, एच के पास माइनस होगा। जी के पास प्लस होगा। अब देखिए, ये जिस रो कॉलम में मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, तो ये जिस रो कॉलम में है उसे डिलीट कर दीजिए। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि ये जिस रो और कॉलम, अगर आप R1 के अलोंग इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं तो R1 में ए जिस रो कॉलम में है उसे डिलीट करेंगे, फिर एच जिस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर देंगे, फिर जी जिस रो और कॉलम में है उसे डिलीट कर देंगे। और डिलीट करने के बाद जिस ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आपको मिलेगा उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व आपको करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं अगर ए जिस रो कॉलम में है उसे मैं डिलीट कर देता हूँ, जैसे कि ए आपका R1 में है और ये C1 में है, तो डिलीट करने के बाद हमारे पास ये वाली डिटर्मिनेंट बन के आ रही है। तो इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। सॉल्व, देखिए डायगोनल के एलिमेंट्स को, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को पहले मल्टीप्लाई की जाती है। हमारे पास क्या आ रहा है, BF C, ये वाले डिटर्मिनेंट आ रही है 2/2 ऑर्डर का। तो B इंटू सी BC माइनस F इंटू F स्क्वायर। ओके, उसके बाद H के पास आते हैं। H के पास इसे मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलिए H किस रो में है, R1 में है, और ये C2 में है। चलिए इसको R1 और C2 को मैं हटा देता हूँ। तो कौन सा बच जा रहा है, कौन सा एलिमेंट हमारे पास है, तो HC, क्या है, HC, उसके बाद GF, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसे हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, और G के पास आते हैं। तो G किस रो और कॉलम में है, G C3 में है और R1 में है। तो R1 को मैंने डिलीट कर दिया और C3 को मैं लीजिए डिलीट कर देता हूँ। अब इसके बाद हमारे पास 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है
इसे सॉल्व करना है। h इंटू एफ एच एफ जी इंटू बी माइनस जी बी। चलिए ए को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस एच स्क्वायर सी, और यहाँ का माइनस, यहाँ का माइनस, माइनस माइनस प्लस, और एच जी एफ, फिर उसके बाद जी को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए बारी बारी से दोनों के साथ, तो जी एच एफ माइनस जी स्क्वायर बी। चलिए ए बी सी माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर सी, और इसे मैं लिख लेता हूँ पहले जी स्क्वायर बी, और ए एच जी एफ दो बार है तो इसे मैं 2 इंटू एच जी एफ लिख सकता हूँ। तो ये आया इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखिए। चलिए इसे मैं यहाँ पे डेल मान लेता हूँ। डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू डेल इज इक्वल टू 43 3 6 35 21 4 17 9 2। देखिए इस डिटर्मिनेंट को आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के सापेक्ष होल करके आंसर ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको ये कह दे कि प्रॉपर्टीज का यूज करके इसका हल करें, तो आपको प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। अगर आप नॉर्मली चाहे तो आप R1 के लॉन्ग या R2 के लॉन्ग या R3 के लॉन्ग या C1 के लॉन्ग, C2 के लॉन्ग या C3, किसी के भी लॉन्ग इसे एक्सपेंड करके इसका आंसर लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको प्रॉपर्टी को यूज करके बताऊंगा कि इसका आंसर कैसे लिखना है। नॉर्मली तो आप कर लेंगे, तो मैं प्रॉपर्टी से इसको बताता हूं। और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 से, सारे में मैं प्रॉपर्टी यूज करके बताऊंगा। आप चाहे तो बिना प्रॉपर्टी यूज किए कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपसे प्रॉपर्टी यूज करके कहे सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए मैं प्रॉपर्टी यूज करके आपको बताऊंगा। चलिए देखिए जैसे इसमें करना कैसे है, क्या यूज होना है प्रॉपर्टी 4 में। तो देखिए इसमें क्या कीजिएगा, ये आपका C1 है, ये C1 है, ये C2 है, C3 है। तो यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ C1 में 7 से गुना करके, C1 में घटा रहा हूँ C3 से, लेकिन C3 में 7 से मल्टीप्लाई करके। C1 में देखिए, C1 में आपको 7 में C1 में C3 को 7 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो देखिए इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा क्या होता है। चलिए पहले इसे मैं इस ऑपरेशन को परफॉर्म करता हूँ, देखिए क्या होता है। देखिए C1 में आपको घटाना है, वैसे काम C1 में हो रहा है, तो बाकी के जो कॉलम के एलिमेंट्स हैं उसको लिख दीजिए। मीन्स 3 21 9 6 4 2। ये आपका C1 है, ये C2 है, C3 है। अब C1 जो है उसमें क्या करना है, C1 में क्या करना है, तो इसे समझिए आप। ये आपका C1 है, तो ये C1 में आपको घटा देना है C2 को 7 से C2 में मल्टीप्लाई करके। तो C1 का पहले इस एलिमेंट की अगर मैं बात करूं 43, उसके बाद माइनस का साइन देना है, फिर 7 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद C3 तो C3 के 43 के लिए कौन सा, C3 का कौन सा एलिमेंट इस्तेमाल होगा, तो 43 के लिए ये इस्तेमाल होगा, 35 के लिए 21, 17 के लिए 9,
चलिए ठीक है, तो 7 गुना 3 तो 43 इंटू 21, तो 43 में 21 को घटा देना है 2, और यहाँ पे देखिए 7 या 21 हो गया, 7 या 21। अब यहाँ देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, 4 और 2 6। देखिए ओ अच्छा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है। देखिए यहाँ पे C3 यूज करना था, माफी चाहेंगे, रुक जाइए यहाँ पे समझ लीजिए। देखिए C3, C1 मैंने लिखा 43 और C3 आपका ये है, ये नहीं है। फिर से मैं इसे दोबारा से आपको समझाता हूँ, सुनिएगा। C1 में C3 को घटाना है 7 से मल्टीप्लाई करके, तो C3 ये है, इसमें आपको 7 से मल्टीप्लाई करके इसमें घटाना है, मीन्स 43 माइनस 7 इंटू 6, ये 6, फिर 35 के लिए 4 आएगा, 17 के लिए 2 यूज होगा, ठीक है। तो 43 माइनस 7 42, अब 43 माइनस 42 1 हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से आगे देखिए 35 के लिए 35, फिर माइनस का साइन है, माइनस दीजिए, फिर 7 इंटू C3 के एलिमेंट कौन सा इस्तेमाल होगा 35 के साथ, तो 4 इस्तेमाल होगा। तो 35 माइनस 7 चौके 28, 28 35 माइनस 28, 5 और 2 7, 7 आ गया। चलिए ये समझ में आ गई, ठीक है। अब एक लास्ट बचा हुआ है 17, 17 माइनस 7 गुणा C3, C3 कौन है 2, अभी 2 C3 का 2 एलिमेंट इस्तेमाल होगा, ये 2 इस्तेमाल होगा। 17 माइनस 14 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आगे देखिए, इसके बाद मैं C2 से 3 कॉमन करूंगा, 3 कॉमन करूंगा, तो ये हो गया 1 7 3, यहाँ से 3 कॉमन किया तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन किया तो 7 बचेगा, और यहाँ से 3 बचेगा, 6 4 2। तो देखिए यहाँ पे इस ऑपरेशन को यूज करने से फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि C1 और C2 के एलिमेंट्स सेम हो गए, सेम हो गए। और डिटर्मिनेंट का एक प्रॉपर्टी होता है कि कोई सा भी दो रोज या दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट मीन्स सारणी, डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। कितना होता है 0। इसका मतलब यहाँ पे हम सीधे 0 लिख देंगे, ठीक है। अगर आपको विश्वास मुझ पे नहीं हो रही है तो आप इसे R1 या फिर किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सापेक्ष इसको खोल दीजिए, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दीजिए, देखिए 0 आता है कि नहीं। चलिए आपको विश्वास नहीं आ रहा है तो मैं करके बता देता हूं। तो चलिए देखिए, इसको मैं ओपन करता हूं, यहाँ पे 4 है। देखिए 1 इंटू R1 के अलोंग मैं कर रहा हूं, तो 7 दूना 14 और 3 छक 18, फिर -1 इंटू 7 दूना 14, फिर 3 चौके 12, फिर 6 इंटू 7 21 और 7 21, ये तो ऐसे 0 हो गया, 21 माइनस 21 तो 6 गुणा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए माइनस के 4, और यहाँ पे माइनस के कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 14 मीन्स 2 आ जाएगा, और ये 21 हो गया, यहाँ पे 1 है, ए 1, 14 4 18, ठीक है। अच्छा कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 7 में 14 माइनस 4 थी 12, अच्छा मिस्टेक हुआ है।
कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जब इसको ढक देंगे ना तो 7 दूनी 14 और 4 तिया 12 आ रहा था। अब देखिए यहाँ पे कितना होगा 2 और यहाँ पे -2, यहाँ पे 14, देखिए 14 में 12 जगह 2 और 14 में 12 जगह 2 और इधर 0 है ही, तो 0 + 0 फिर 0। मैंने बोला ना कि आंसर 0 आएगा, विश्वास आपको नहीं हो रहा है। तो अब हो गया ना। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 का 5। चलिए इसको डेल मान लेते हैं। 9 9 12 1 3 -4 1 3 12। ठीक है। चलिए अब इसमें कौन सा ऑपरेशन लगाएं? तो इसमें आप पहले इसको मैं यहाँ इंडिकेट कर देता हूँ। ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, C1 C2 C3। तो इसमें आप लगाइए R1। R1 में R3 को घटा दीजिए, R1 में R3 को घटा दीजिए, R1 में R3 को घटा दीजिए। तो देखिए क्या फ़ायदा होता है, 2 0 हो जाएगा। देखिए ये आपका वैसे काम R1 में हो रही है, काम R1 में हो रही है, तो R2 और R3 के एलिमेंट्स को लिख दीजिए ज्यों का त्यों। 1 3 -4 1 9 12। चलिए अब ये रहा आपका R1, इसमें आपको किसको घटाना है? R3 मीन्स इसको घटाना है। तो देखिए क्या होगा, इसको इसमें घटाएंगे तो 9 - 1 8, 9 - 9 0, 12 - 12 0। तो R1 का 2 एलिमेंट 0 हो जाती है अगर आप इस ऑपरेशन को प्रयोग करते हैं तो। चलिए अब मैं यहाँ पे R1 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर दूंगा। तो 8 इंटू क्या हो जाएगा, तो 8 किस रो कॉलम में उसे ढक दीजिए और फिर जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 3 12 कितना बढ़ती है 36, उसके बाद -9 गुणा -4। उसके बाद देखिए इस 0 को लेने से कोई फ़ायदा है क्या? 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, फिर इसको भी 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। इसीलिए इसको जब भी 2 0 आ जाए उसको भूल जाइए, क्योंकि वो हमेशा 0 ही रहेगा। अब देखिए 8 इंटू 36 माइनस माइनस प्लस प्लस, 9 चौके 36। तो 8 इंटू 36 दूना 72, 36 36 प्लस 36 कितना होगा 72। अब 8 दूना 16 के 6, हाथ में बचा 1, 8 सती 56, सते 56 1 57। तो 576 इसका आंसर है, समझे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 6 मैंने 5 बता दिया, 6 को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसको डेल मान लेते हैं। 42 16 28 74 14 3 2। अब आप यहाँ सोचिए कि क्या लगाएं, क्या लगाएं। वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हैं, सोचिए कि क्या लगाएं कि इजी हो जाए। डायरेक्ट खोलिएगा तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचिए क्या लगाएं इसमें। तो देखिए इसमें ना C1 में आप कर दीजिए सबटेक 7 इंटू C3 मीन्स C3 को घटाना है, C1 में C3 को घटाना है 7 को C3 से मल्टीप्लाई करके। तो काम C1 में होगा तो C1 के अलावा बाकी को लिख दीजिए। तो देखिए C1 काम किस में होना है? C1 में। तो ये रहा आपका C2 173 और 642।
उसके बाद देखिए मैंने क्या कहा, C1 में घटाना। C1 अगर मैं 42 यूज करता हूँ तो इसके साथ C3 का 6 यूज होगा, तो 6 × 7 तो 7 42, 42 माइनस 42 मीन्स 0 आ जाएगा। और यहाँ पे 28 के लिए देखिए तो ये वाला इस्तेमाल होगा C3 का, 4 × 7 तो 28 में 28 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 14 के लिए 14 माइनस 2 × 7 तो 14, 7 दूनी 14 आ गया। नहीं, यहाँ पे 7 × 42 आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया ये 7 चौक 28 और 7 दूना 14 और 6 7 42, ये तो पूरा 0 हो गया। मीन्स इसका आंसर आपका जो है वो तीनों 0 हो गया। C1 के तीनों एलिमेंट 0 हो गए, तो इस तरीके से इसका आंसर 0 आ गया। इसका आंसर 0 आ गया नहीं, क्योंकि तीनों अगर 0 हो गया इसका क्या मतलब है, आप अगर C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, C1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो 0 0 × समथिंग 0, फिर इसको लेके चलेंगे 0 × समथिंग 0, फिर इसको लेके चलेंगे 0 × समथिंग 0। तो एक प्रॉपर्टी भी होता है कि अगर कोई सा भी एक कॉलम या कोई सा भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तो आंसर 0 लिख दीजिए। चलिए ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 का 6 हो चुका है, 7 पे आते हैं। चलिए डेल मान लेते हैं 7 नंबर। 3 - 4 5 1 1 - 2 2 3 1। चलिए ये आपका R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये C1 है, C2 है, C3 है। ठीक है, तो सोचिए इसमें क्या लगाएं कि फायदा हो जाए, क्या लगाएं कि फायदा हो जाए। तो देखिए इसमें आप ये लगा लीजिए, R1 में 3R2 कर दीजिए एंड R3 में 2R2 कर दीजिए। तो 1 और 3 में काम होगा, 1 और 3 में, तो बाकी को लिख दीजिए। बाकी में एक ही बचा, मीन्स 1 1 - 2। फिर क्या करना है, R1 में R2 को घटाना है, R1 में R2 को घटाना है, लेकिन 3 से R2 में मल्टीप्लाई करके। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो क्या होगा, -4 माइनस इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। तो ये 3 - 3 0, और 3 माइनस, देखिए -4 - 3 -7 हो जाएगा। और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 माइनस 3 से मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 5 + 6 11 हो गया। उसके बाद ये वाला यूज़ करते हैं, 3 - R2 मीन्स इसमें आपको क्या करना है, इस बार R2 में इस बार 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में घटाना है। तो इसमें क्या करना है, इस बार आपको 2 से, देखिए 2 से R2 में इस बार आपको 2 से मल्टीप्लाई करके R3 में घटाना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अब इसमें घटाइए, ये 0 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइए तो 2, देखिए 1 × 2 और 3 - 2 1 हो जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -4 हो गया। अब इसको इसमें घटाइए तो 1 - -4 तो कितना हो जाएगा, +4 हो जाएगा। तो 1 + 4 5 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि R2 के सापेक्ष इसको एक्सपेंड कर देंगे, R2 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर देंगे। तो देखिए कौन सा डिटरमिनेंट बना, तो पहले साइन समझ लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो देखिए इस 1 के लिए साइन माइनस है तो माइनस लगा दीजिए यहाँ पे। और 7 × 5 = 35 -35, क्योंकि यहाँ -7 × 5 है। ठीक है, और -11 तो कितना आ जाएगा, -5 और 1 6 3 और 1 4, और माइनस में तो 46 प्लस में आ गया, आंसर हो गया ये। चलिए ये भी हो गया आपका। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 8वां, डेल मान लेते हैं 2 - 1 - 2
0, 2 माइनस 1, 3 माइनस 5, 0। सोचिए कि इसमें क्या करें? सोचिए, क्या इसमें आप सोच सकते हैं? सोचिए, 8वां में क्या सोच सकते हैं? सोचिए। तो देखिए, आपको इसमें क्या लगाना पड़ेगा? C2 में C3 को जोड़ना है 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इससे फ़ायदा क्या होगा देखिए, इससे फ़ायदा क्या होगा? तो 2 में काम हो रहा है ना, मीन्स इसमें काम हो रहा है। तो 1 और 3 को लिख देता हूँ, 2 0 3 और -2 -1 0। उसके बाद उसके बाद उसके बाद यहाँ पे 2 में जोड़ना है। तो 2 कौन है? ये है, इसमें जोड़ना है C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़िए, देखिए क्या आता है। 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ने से देखिए क्या आता है। तो 2 से किस में मल्टीप्लाई करना है? C3 में। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैं 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 किस में जोड़ना है? C2 में। तो C2 का मैं -1 C2 का ये एलिमेंट की मैं बात करता हूँ अगर, तो -1 फिर प्लस का साइन देना है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर C3। तो C3 का ये एलिमेंट -1 के साथ आएगा, तो कितना आ जाएगा? -1 -4 -5 आ गया। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इस पे जोड़ेंगे, तो -1 × 2 और 2 -2 0 हो गया ये। और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, तो 0 होगा, और 0 को -5 में जोड़ेंगे, -5। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ समझ में आई? क्या फ़ायदा हुआ समझ में आई? R2 का 2 एलिमेंट 0 हो गया, यही फ़ायदा हुआ था। अब मैं इसके R2 के लॉन्ग इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो साइन समझ लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो -1 के पास कौन सा साइन है? माइनस। माइनस और -1 के लॉन्ग हम इसे R2 के लॉन्ग इसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या आएगा, 2 पचे 10, 2 गुणा -5 -10, और 3 गुणा -5, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -10 हो गया, और 3 पचे 15, माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 4 का जो 8 है उसका आंसर 5 आया, ठीक है। चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को सोचिए क्या कर सकते हैं अब इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 में सोचिए क्या कर सकते हैं आप, क्या सोच सकते हैं। तो देखिए बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है आपको। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर किसका 9 है? तो 4 का, ठीक है। तो 9 नंबर देखिए, इसको डेल मान लीजिए। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा सोच लीजिए, आप सब कुछ किया हुआ है, बस नज़र दौड़ानी है। देख लीजिए, देख लीजिए, ये R2 देखिए, R2 के लॉन्ग इसको मैं अगर खोल देता हूँ, तो R2 में 2 जीरो है, R2 में 2 जीरो है। तो आसानी से हम लोग ये काम कर सकते हैं, जीरो करने का लफड़ा नहीं रहा हमें, नहीं। -1 पिछले वाला क्वेश्चन की तरह है, तो -1 अब इसे खोल देते हैं। तो -1 जिस रो कॉलम में उसको डिलीट कर दीजिए, लीजिए डिलीट कर दिया। तो क्या हो, माइनस के 15, -3 पचे 15, -15, फिर -3 × -1। अब माइनस माइनस प्लस, देखिए इस -1 के पास माइनस साइन था, और -1 पहले से था, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए -15 और माइनस माइनस प्लस, +3 आ जाएगा। तो ये माइनस के 12 आ रहा है, माइनस के 12 आ रहा है, ठीक है। चलिए अब इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी समझ में आ गया। ये काफ़ी सिंपल, इसमें कुछ करना नहीं था, सिर्फ देखना था आपको कि कहाँ पे 2 जीरो है, था 2 जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 4 का, इसको डेल मान लेता हूँ मैं। 0 1 2 -1 0 -3 -2 3 0। सोचिए इसमें क्या करें, इसमें सोचिए कि 10 नंबर में क्या करें। ये C1 है, ये C2 है, C3 है।
तो इसमें आप अप्लाई कर दीजिए C3 में 2 से C2 में मल्टीप्लाई करके, C3 में C2 को घटा दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके, मीन्स C3 में काम हो रहा है तो बाकी को लिख दीजिए 1 C1 एंड C2 को, तो ये 0 हुआ, -1 -2 1 0 3। उसके बाद देखिए 3, उसके बाद देखिए क्या है C3 आपका ये है, और इसमें कितना क्या घटाना है C3 में, C2 को घटाना है, लेकिन इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके घटाइएगा तो क्या होगा 2 × 1, और इसमें घटाइएगा 0 हो जाएगा। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ 0, और 0 को -3 में घटाएंगे तो क्या होगा, देखिए C3 में घटाना है, C3 में घटाना है तो इसको इसमें घटाएंगे -3 हो जाएगा, और फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 6 और 0 - 6। अब देखिए यहाँ गौर से देखिए R1 का 2 एलिमेंट 0 है, तो हम R1 के लोग इसको एक्सपेंड कर देंगे, आंसर लिख लेंगे। तो लीजिए मैं इसके अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 1 कहाँ पे है, 1 जिस रो और कॉलम में उसको डिलीट कर देंगे, 0 से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि 0 को लेके चलने से कोई फ़ायदा नहीं, 0 कर देता है सभी को, तो 1 को लेके चलते हैं, साइन पता ही होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक। तो इस 1 के लिए साइन आपको माइनस लगाना है, तो -1 × और देखिए कौन सा डिटरमिनेंट बना 2/2 ऑर्डर, मीन्स -1 × -6 प्लस 6 हो जाएगा, माइनस देखिए -1 × -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, फिर बीच में माइनस का साइन आता और -2 × 3, -2 × -3, -2 × -3, तो माइनस माइनस प्लस 6, तो 6 हो गया, इसका आंसर 0 आ गया, 6 - 6 0 हो गया। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, काफ़ी सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 कंप्लीट हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 4 का 11 देखिए, डेल मान लीजिए इसको 1 2 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। सोचिए ज़रा कि इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देख लीजिए C3 को, देख लीजिए C3 का 2 एलिमेंट 0 है कि नहीं, तो आप C3 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर दीजिए, और साइन तो जानते ही प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो C3 में A4 किस रो कॉलम में है उसको डिलीट कर दीजिए, तो 4 का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 4 × -1 और -12, 4 × -13, माइनस के 52 आया इसका आंसर, माइनस के 52 इसका आंसर आया, समझ गए। तो काफ़ी सिंपल है, टू इजी, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए सिंपल तो है बट आप बना नहीं रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 11 हो चुका है, एक क्वेश्चन नंबर 4 का 12, इसको डेल मान लेते हैं, सॉरी अभी डिटर्मिनेंट नहीं दिया हुआ, अभी मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A बराबर कितना दिया हुआ 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9 ऐसा दिया हुआ है। उसके बाद आपको फाइंड करना है इसका डिटर्मिनेंट, समझें। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो मैट्रिक्स का साइन हट जाएगा, अब 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, चलिए सोचिए आप, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, C1 है, ये C2 है, C3 है, C1 C2 C3, सोचिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। क्या सोच पा रहे हैं आप इसमें, क्या कुछ सोच पा रहे हैं या नहीं, क्या कुछ सोच पा रहे हैं या नहीं। देखिए इसमें मैं बताता हूँ आपको कि C2 में C1 को घटा दीजिए और C3 में 2 × C1 कर दीजिए,
तो काम बन जाएगा आपका। चलिए, काम 2 और 3 में होना है तो 1 को लिख दीजिए। 1 आपका ये है 1 2 5। अब इसको देखिए, पहले इस पे हम फोकस करते हैं। 2 - 3, तो 2 कहाँ पे है? ये 2 और -3 इसको इसमें घटाना है, तो इसमें इसको घटा देना है। घटाइए, तो 1 -2, तो 1 -+2 मीन्स 3 आ गया। और इसको इसमें घटाइए, कितना आएगा सोचिए। 1 -3, तो 1 + 3 -++4 आ जाएगा। फिर इसको इसमें घटाइए, तो देखिए क्या फ़ायदा हो रही है। 4 माइनस, ओ नो, मिस्टेक हुआ ना। मिस्टेक हुआ। देखिए देखिए समझिए, 2 में C1 को घटाना है। मैं C3 को सबट्रैक्ट कर रहा था, तो ये आपका 2 है और ये आपका 1 है, और इसी 1 को इसमें घटाना है। ठीक है, तो देखिए कोई बात नहीं, दोबारा से देखिए। 1 - 1 0, 1 - 2 -1, 5 - 4, देखिए 4 - 5 -1। ठीक है, अब आगे देखिए, इस वाले पे कंसंट्रेट कीजिए। तो 3 में अब इस बार मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 3 में 3 ये है, में 1 घटानी है, लेकिन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके घटानी है, ऐसे। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है और घटाते जाना है। ठीक, घटाते जाना है। ठीक है, अच्छा, इसमें घटाने से आपको ना फ़ायदा नहीं होगा। अगर जोड़ दी जाए तो मज़ा है, तो ये वाली एलिमेंट 0 हो जाएगी। घटाइए नहीं, यहाँ पे ये ऐड कर दीजिए, क्योंकि घटाने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं, एडिशन करना पड़ेगा। ठीक है, ये एडिशन करना पड़ेगा। आप इसे मॉडिफाई कर लीजिए, इसे सही कर लीजिए। यहाँ माइनस का साइन नहीं, प्लस का होगा, तब ना मेरा R1 का 2 एलिमेंट 0 होगा। 2 करना है मुझे 0, समझ पा रहे हैं आप कि नहीं? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़िए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, इसमें जोड़ा, तो 2 - 2 0 हो गया। ठीक है, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ा, 4 -3 में 4 जोड़ा, तो 1 हो गया। फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें जोड़ दिया, -9 + 10, तो 1 हो गया। कितना सिंपल हो गया, देखिए तो। चलिए, अब मैं इसे R1 के लॉन्ग करूँगा एक्सपेंड, R1 के लॉन्ग। तो साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए देखिए इतना भी जल्दी नहीं, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो 1 का साइन क्या हुआ? प्लस, तो 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 -1, और -1 इंटू -1 इंटू -1। अब देखिए आगे, 1 इंटू, और ये -1 और ये माइनस माइनस +1, तो ये तो 0 आ रहा है जी। 1 - 1 ही कट गया, 0 हो गया, तो 1 इंटू 0, 0 आ गया। तो इसका आंसर जो है वो 0 शो कर रहा है। इसका आंसर 0 शो कर रहा है नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन भी आपका हो गया, 12 नंबर। चलिए, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है 13। ठीक है, चलिए, यहाँ पे भी एक डिटर्मिनेंट, सॉरी, मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स को लिख लीजिए। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2 0 दिया हुआ है, देख सकते हैं। R3 नहीं, चलिए क्या शो करना है? शो आपको करना है 3A, क्वेश्चन नंबर ये 4 का है 13। 3A बराबर, 3A का डिटर्मिनेंट जो है आपको बराबर दिखाना है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? LHS लेके जब चलिएगा, तो 3A का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है, तो A के साथ आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे, तो 3A क्या होगा? तो 3 गुणा A, 1 0 1 0 1 2 0 0 2 0 0 4। और मैट्रिक्स के साथ अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो तरीके पता है ना, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा 3। अब 1 के साथ, फिर 3 गुणा 1 1, 0 के साथ 0, फिर इस 1 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 3, 3 दूना 6,
फिर दोनों जीरो के साथ जीरो और 3 चौके 12, ये इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा ना 12। चलिए अब इसका हम लोगों को डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, किसका 3 है, ये आपका या 3 है और इसी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपको 3a का, 3a का डिटर्मिनेंट मीन्स अब ये जो मैट्रिक्स का साइन है हट जाएगा और डिटर्मिनेंट का साइन लग जाएगा 0 0 12। और देखिए R1 के सापेक्ष मैं दूंगा इसे, सॉरी R1 नहीं, ए R1 है, ए R2 है, ए R3 है, तो R3 के अलोंग ओपन करिए। तो 12 किस रो कॉलम में है उसको हम लोग डिलीट कर देंगे और जो बचेगा उसको सॉल्व कर देंगे। साइन पता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो 12 के पास कौन सा साइन बनेगा 12। तो ये हो गया आपका 12 इंटू 3 3 9 और ये 0 आ गया, तो कितना आ जाएगा 12 इंटू 9, तो 9 दूना 18 का 8 हाथ में 1, 9 का 9 10, 1 8 आया, 1 0 8 आया। ये आया मेरा LHS, ये मेरा LHS था 3, ये क्या था मेरा LHS। तो LHS कितना आ गया 108, 108 108 108 LHS आया, LHS। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। इसके बाद RHS देखिए, RHS क्या है, RHS है 27 और A का डिटर्मिनेंट। देखिए तो 27 और A का डिटर्मिनेंट मैं ले रहा हूँ 1 0 1 0 1 2 0 0 4। चलिए अब इसे 27 इंटू 4, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, R3 के लॉन्ग इसको खोल देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 1 इंटू 1 1, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। ऐसे सॉल्व करेंगे ना, कंफ्यूज नहीं कीजिए। मैंने 4 जिस रो और कॉलम में था उसको डिलीट किया, ठीक, और ये 2 बाई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया, इसे 1 इंटू 1 सॉल्व कर दिया और 0 इंटू 0 0 हो गया। तो 27 गुणा 27, 27 गुणा 4 और 1 माइनस 0 1, तो 1 हो गया। अब 7 7 चौके 28 के 8 और 4 दूनी 8, 28 के 8 हाथ में 3, 7 चौके 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10। फिर से देख लीजिए, अरे गुना करना नहीं जानते हैं, 28 को 4 से गुना करना है, 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूनी 8 और 2 10, तो 108 RHS आ गया। वही तो था, देख लीजिए LHS 108, तो ये रहा LHS बराबर RHS, प्रूफ हो गया। और मैं आपको एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा, देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, वैसे मैं डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी वाला वीडियो लेक्चर में सारा कुछ एक्सप्लेन किया हूँ, लेकिन मैं यहाँ भी एक बार वो ये प्रॉपर्टी बताना चाहूँगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है। देखिए अगर ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और ये 3 बाई 3 ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसके साथ आप अगर कोई नंबर गुणा करते हैं, जैसे कि 5 गुणा करते हैं 5 पे, और इसका आप डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट जो होगा वो 5 के पावर 3 हो जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट। समझ में नहीं आया, आ जाएगा समझ में। देखिए क्या यहाँ पे गेम चल रहा है, लोचा क्या है यहाँ पे। देखिए इस ए का जो ऑर्डर है, इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है 5 का वही पावर होगा। एक ऑर्डर क्या था 3 बाई 3 मीन्स पावर 3 हो जाएगा। अगर ये 4 बाई 4 लेता मैं तो 5 के पावर 4 हो जाता। अगर मैं ए को 2 बाई 2 लेता, जैसे कि एक और देखिए, ए को मैं 2 बाई 2 ऑर्डर का ले लिया, ठीक है, और मैं कहूँ कि 6a का डिटर्मिनेंट बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे, 6 का क्या पावर बनेगा, 6 का पावर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर बन जाएगा और मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इस तरीके से। काफ़ी ईजी है, एक दो और करते हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे एक मैट्रिक्स ए है, मान लेते हैं ये मैट्रिक्स 1 बाय 1 ऑर्डर का है, और मैं कह दूं
कि 7a बताइए, तो क्या हो जाएगा 7a का डिटर्मिनेंट? तो 7 का पावर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। तो अभी मैट्रिक्स ए का 1 ऑर्डर है और ए का अलग हो जाएगा डिटर्मिनेंट। चलिए एक और देखिए, जैसे ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 6/6, ठीक है, और मैं पूछ दूं 2a क्या होगा, 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2 जो है अलग हो जाएगा और a भी अलग हो जाएगा, और 2 का पावर एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो होगा और मैट्रिक्स ए अलग हो जाएगा। ये आंसर हो गया। कई बार इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, अगर आप इस वीडियो पे न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, लाइक करें